ये दिखाना चाहते थे तुम मुझे, ये साबित करना चाहते थे तुम मुझे। बोलो तुषार, अब कुछ कहते क्यों नहीं? जवाब दो। धोखा मुझे कोई और नहीं, तुम दे रहे हो। कशिश में बस तुषार बस, अब इसके आगे एक और लफ्ज मत कहना। कहा था तुमसे कि ये आखिरी बार, लेकिन तुम इसका मतलब कशिश को तुम यहाँ पे तुम करना क्या चाहते हो तुषार? क्या जवाब दे रही? अगर इसके पास कोई जवाब होता तो ये इस तरह चुपचाप नहीं खड़ा होता, कोई ना कोई बात की दलील दे रहा होता। इस बात की कि सूजन मेरा प्यार है। अगर इस दुनिया में कोई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो ये है, वो शख्स जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए। अरे तुम तो किसी की नफरत के भी लायक नहीं हो तुषार। और सवाल सूजन उसके प्यार पर। कभी खुद को देखता तुषार, खुद को देखता किस हद तक गिर चुके हो और आज किसी और पर सवाल उठाने से पहले उस सवाल का जवाब अपने आप पे तलाशता। क्या हुआ? जवाब ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सवाल मैंने तुम्हारे सामने खड़ा किया। तुमने क्या सोचा? तुम ही आखिरी अक्लमंद बचे हो दुनिया में। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है ना तुषार, वहीं से स्वयं शेरगिल की सोच शुरू होती है। ये डायलॉग थोड़ा पुराना है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन पे फिट होता है, खासकर तुम पे। मैं जानता था कि तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके पीछे तुम्हारी कोई ना कोई चाल से जरूर होगी। और इसीलिए तुम यही जानना चाहते थे ना कि गरेवाल के घर में जो सूजन मंदिर है वो सूजन नहीं बल्कि। हाँ, आज मैं कबूल करता हूँ कि उसको मैंने किया। जाओ जाके प्रूफ कशिश तुम्हारी बात कर रही है, क्योंकि वो तुमसे सिर्फ नफरत करता है। नफरत का मतलब मालूम है? तुम्हारा अपना प्यार तुमसे नफरत। और तुमने जो मेरे साथ धोखा किया था ना तुषार, ये उसकी सजा है। यस सैंडी, यस। हाँ, तुमने जो कुछ सुना है सही सुना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ हाँ, मैं पार्टी रखूंगी। अरे बाबा, कहाँ ना रखूंगी। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। सो एवरीबॉडी, हमारे क्लब के मेंबर्स ने मुझे सोशलाइट ऑफ द ईयर का वोट दिया है। वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, लेकिन मेरी पर्सनालिटी को देखकर उन्होंने मुझे दिया। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़ गए कि मैं एक पार्टी दूं। मैंने तय किया है कि आज शाम को मैं यहाँ पार्टी का इंतजाम करूंगी। पर वसुंधरा, घर का माहौल देखो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग किस हालात से गुजर रहे हैं, और उसमें ये पार्टी। अरे ललित, इस घर में रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कशिश के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो होना था वो हो चुका है, और मैं आप सबके जैसे मुंह लटकाकर तो नहीं बैठने वाली। आफ्टर ऑल, लाइफ हैज टू गो ऑन। वसुंधरा, देखो, मैं पार्टी दूंगी ही दूंगी, और मैं आप सबको निमंत्रण दे रही हूँ। प्लीज बी देयर टुनाइट एंड एंजॉय योरसेल्व्स। आई विल सी यू लेटर। सर, आप अंदर नहीं जा सकते।
What? मैं अपने कैबिन में नहीं जा सकता। सर आई एम सॉरी बट एक्चुअली मिस्टर सुजल ने ना बोला है। अब चलो भी यार, सोशलाइट ऑफ द ईयर बनने के बाद भी तुम इन छोटे छोटे कामों में कितना ही ध्यान दोगे क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जो कुछ करती हूँ सोच समझ कर करती हूँ और जी जान लगाकर टू परफेक्शन। आज तुम फिर जीत गई। हाँ बशु, तुम्हारी बहू कशिश का क्या हाल है? ठीक है। पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो पार्टी में आना नहीं चाहती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस तैयार हो रही होगी। ये क्या बात हुई वसु? घर में पार्टी और घर की बहू ही नहीं आ रही है? वो ठीक कह रही है। एक्चुअली तुम्हें खुद जाकर उसे लाना चाहिए। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी। अब मुझे वो फाइल जिसमें सुजल का साइन है। कहाँ होगी वो फाइल? चलो कशिश, पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। नीचे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं मम्मा, मेरा मन नहीं कर रहा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप लोग एंजॉय कीजिए। अगर घर के पार्टी में घर वाले ही खुद मौजूद ना हो तो बहुत बुरा लगता है। लोग क्या कहेंगे? देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। ये जो कुछ हुआ है, इसके बाद कोई भी औरत नॉर्मल नहीं हो सकती। मेरा कहने का मतलब है कि उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ हमारे मेहमान तो नहीं जानते हैं, और अगर तुम नीचे नहीं जाओगी तो पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ कहे। बाकी तो तुम बहुत ही समझदार हो कशिश। चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें नीचे जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ। ये पहन लो, ये लो। आप चलिए, मैं आती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। Hello, Riva. Thank you so much for coming. Congratulations. Thank you. Come on in. वैसे इतने कम वक्त में अरेंजमेंट्स काफी अच्छे लगे। Oh, thank you. लेकिन
मैं तो चाहती थी कि मैं इससे भी बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज करूं, लेकिन क्या करती, वक्त बहुत कम था। Oh, never mind, Vasundhara. The party is good, है ना? Of course. वसुंधरा, हाँ, क्या बात है? रीवा को यहाँ क्यों इनवाइट किया? ललित, रीवा हमारे क्लब की चेयरपर्सन है। अगर मैं उसे नहीं बुलाती तो लोग क्या कहते? और जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा है, यहाँ एक पार्टी हो रही है। So, please look after the guests, huh? एक मिनट। Excuse me. Thank you. मामून अब तुम्हें और भी अलर्ट रहने की जरूरत है। तुम्हारी एक गलती तुषार की कामयाबी का रास्ता बन सकती है। अब आगे जो भी करना सोच समझ कर करना। मामू, अब जो भी करेगा वो साला तुषार ही करेगा, अपनी हवानी के लिए बोलो करेगा। लेकिन फिर भी समझ कर रहना। ये बात याद रखना कि तुषार को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। कशिश तो बहुत अच्छी है। पीछे स्वयं तुम्हारी वजह से कशिश को कोई भी दुख पहुंचा तो देख लेना। मैंने बहुत मुश्किल से चारू को यहाँ बुलाया है। जब से वो घर आई है बस चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती रहती है, किसी से बात तक नहीं करती। इसलिए आज हमने ज़बरदस्ती करके उसे बुलाया। मैंने सोचा यहाँ आएगी तो उसका अकेलापन थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे तो डर है कि कहीं इस सदमे में वो अच्छा वो तुमने ये फैसला लिया। तुषार का घर छोड़कर तुम पापा के घर आ गई। वो इंसान तुम्हारे प्यार और तुम्हारे साथ के लायक नहीं है चारू, वो तो सिर्फ नफरत के लायक है। दुख तो मुझे इस बात का होता है कि क्यों मैंने तुम दोनों की शादी कराई, ना तुम्हारी तुषार के साथ शादी होती और ना आज तुम इतनी तकलीफ में। प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, बल्कि मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी। वो तो महक थी जिसके कहने पे मैं यहाँ आ गई, वरना मैं अकेली ठीक हूँ। भूल जाना चाहती हूँ मैं सब कुछ। प्लीज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कशिश से मिलने आया हूँ। कशिश तुमसे नहीं मिलना चाहती है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे कशिश से जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं उससे मिलकर ही जाऊँगा। तुम्हारी जरूरी बातें कुछ जरूरत से ज्यादा ही जरूरी है। तुम और तुम्हारी बातों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ से तुम चले जाओ। मैं कशिश से मिले बिना नहीं जाऊँगा। तुम्हारी वजह से मेरी ये पार्टी खराब हो रही है। और आपकी वजह से किसी की जिंदगी। तो फिर तुम जबरदस्ती कशिश से मिले बिना नहीं जाऊँगा।
चारों में तुमसे कुछ तो कैसी चल रही है तुम्हारी धर्मयुद्ध की तैयारी अक्षत? अच्छी चल रही है। जीत हमेशा सच की होती है, पर इस बार भी सच ही जीतेगा। सच, सचमुच दुनिया विश्वास पर ही जीती है। शायद इसीलिए तुम अपनी जीत का जश्न पहले ही मनाने चले आए हो। यही फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में चारों। जीत चाहे किसी की भी हो, दोनों तरफ से मैं ही हारूंगा। हाँ, क्योंकि एक तरफ तुम्हारी दोस्ती है और दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार, तो तकलीफ तो होगी ना। कशिश, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। रास्ता छोड़ो मेरा। नहीं, उससे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ यहाँ से। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती। कशिश, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ये फाइल देखो, इसमें बैंक के पेपर्स हैं, जिसमें बैंक की पॉलिसी के अंडर सुजल के साइन के साथ साथ उसके अंगूठे के निशान भी हैं। तुम चाहो तो यह निशान उस आदमी के अंगूठे के निशान से मिला सकते हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सुजल नहीं। रखो। बोलो। अब इसके आगे एक और शब्द नहीं। बहुत सुन चुकी हूँ मैं तुम्हारी बकवास, लेकिन अब और नहीं। सुजल कितना सच्चा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसके लिए मुझे तुम जैसे लोगों की राय लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद तुम इसके साथ बात कर रही हो? नहीं कशिश, नहीं। सुजल मेरी, क्या समझते तुम अपने आप को? क्या समझते तुम अपने आप को? ये मेरा सुजल मुझ में, मेरी आत्मा है, और मुझे खुद को पहचानने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है मिस्टर तुषार। आज पहली बार मैंने अपने सुजल की आंखों में मेरी वजह से आंसू निकले। उसे लगा कि मैंने उसका विश्वास तोड़ा, और ये सब तुम्हारी वजह से। अरे दुख तो मुझे इस बात का होता कि क्यों मैंने अपनी बहन की शादी तुम जैसे इंसान के साथ करा। क्यों करा चारों की शादी तुमसे? लेकिन अब देखता मिस्टर तुषार, चारों और तुम्हारा रिश्ता मैंने जोड़ा था, अब उस रिश्ते को तोड़ूंगी भी मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।